22 अप्रैल को बदकिस्मती से इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया जिसमें 26 के करीब कीमती इंसानी जानों का ज़ाया हो गया। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो पहलगाम गाँव है वहाँ पे ये फायरिंग का वाक़या पेश आया। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से इस हमले की शदीद मज़म्मत की गई है। चूँकि मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ इस हमले के आड़ में यहाँ ये तासुर दिया गया है कि हमने सिंध तास मुआहदा को रिजेक्ट कर दिया। चूँकि मेरा टॉपिक है मैं डैम्स पे शुरू दिन से काम कर रहा हूँ और किसी भी तरीके से ये कोशिश होती है कि इस मुल्क में जो पानी की कमी है, पानी की किल्लत है, बिजली की जो किल्लत है वो पूरी हो जाए। तो कल इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी है उन्होंने मीटिंग के बाद ये डिसाइड कर लिया कि हमने सिंध तास मुआहदे को ख़त्म कर दिया। सबसे पहले ये हम जानने की कोशिश करें कि सिंध तास मुआहदा है क्या। सिंध तास मुआहदा बेसिकली 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो गया तो उस वक़्त ये पानी का तनाज़ा खड़ा हो गया। तो वहाँ इंडिया ने अपने तरफ से पानी बंद करने की कोशिश की। इधर पाकिस्तान, चूँकि दोनों अलग अलग मुल्क थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये मसला खड़ा कर दिया। तो फिर जाके 1960 में 19 सितंबर सन 1960 में उस वक़्त के जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल अयूब ख़ान के दरमियान ये एक मुआहदा तय हुआ। कराची में ये मुआहदा हुआ। इस मुआहदे के रूह से अगर देखा जाए तो हम अगर तारीख़ के जरकों में जाके देख लें तो सन 1951 में वर्ल्ड बैंक ने कोशिश की कि दोनों ममालिक सिंध तास निज़ाम को एक वहदत के तौर पर चलाने के लिए आपस में ताउन कर लें और किसी मुआहदे पर पहुंचने के लिए कोशिश की। ताहम ये जल्द वाज़ेह हो गया कि भारत किसी ऐसे मुआहदे का ख्वाहिशमंद नहीं था जिसके तहत उसका दरियाओं से कंट्रोल ख़त्म हो जाए, जबकि पाकिस्तान को किसी सूरत में भारत की बालादस्ती और दरियाओं पर पूरा कंट्रोल मंजूर नहीं था। ये गुफ्तगू शनीद बड़े लंबी और थका देने वाली रही और दोनों ममालिक अपने उकता देने वाली ऐसी दलीलें और तजवीज़ पेश कर रहे थे जिससे मुखालिफ फ़रीक के मफादात और दरियाओं की जो बालादस्ती है उस पर ज़रब पहुँचती थी। वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे और दोस्त हुकूमतें जो इस मसले को हल करने में मदद दे रही थी, जल्द ही उन पर वाज़ेह हो गया कि अब मुमकिन नहीं कि इस निज़ाम को चलाया जा सके। दरियाओं के बालाई हिस्सों पर कब्ज़ा इंडिया का था और बालादस्ती भी उनकी कायम थी और पाकिस्तान अपने इब्तदाई सालों की सख्तियाँ भुगत कर पुख्ता हो चुका था। अब वो दरिया सिंध को कंट्रोल करने की कोशिश में था। इन दिनों दोनों ममालिक ने पुरअमन रहने के लिए एक ये मुआहदा तय करने की कोशिश की जिसका फ़रीक वर्ल्ड बैंक रहा। और दूसरी तरफ इंडिया को चीन की तरफ से भी मसला था। जो हिमालय के पहाड़ी सिलसिले वहाँ पे जो उसके बैरूनी चौकियों पर चीन के फ़ौजी भी साथ हमला कर रहे थे। बिल आखिर 1955 में कोटरी बैराज मुकम्मल हुआ तो सिंध का काफ़ी मसला इस हवाले से हल हो गया था। एट देन 1960 में 19 सितंबर सन 1960 में पाकिस्तान की तरफ से सदर ज़ियाउल हक़ और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू दोनों इस मुआहदे के लिए कराची पहुँचे और वर्ल्ड बैंक के सालसी में ये मुआहदा तय पाया, जिसके तहत ये हुआ था कि कुछ मगरबी दरिया हैं वो पाकिस्तान को मिले और मगरबी दरिया हैं वो इंडिया को मिले। मगरबी दरिया में से दरियाए सिंध, इंडस रिवर और चनाब और जहलम ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गए और इनके पूरा मुकम्मल कंट्रोल पाकिस्तान को मिल गया। इसके साथ जो मशरक़ी दरिया हैं जिसमें सतलुज है, रावी है और ब्यास है, ये मशरक़ी दरिया भारत के हिस्से में और इसका मुकम्मल कंट्रोल इंडिया को दिया गया। बेसिकली जितने भी ये दरिया हैं इसके काफ़ी लंबी डिटेल है, खैर वो यहाँ पूरा बताना मुमकिन नहीं है। आपको यहाँ बताना सिर्फ ये मकसूद है
کہ آیا انڈیا ایک یک طرفہ فیصلے سے کہ وہ کیا اس ایک فیصلے کی بنیاد پہ سندھ طاس معاہدے کو ختم کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب بالکل نہیں میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی۔ 1971 کی جنگ ہو گئی، 1965 کی جنگ ہو گئی، پھر 99 کی جنگ ہو گئی، پھر اس کے بعد انٹرنلی کافی جنگیں بلکہ جاری ہیں۔ ابھی تک یہ نہیں ہوا مسئلہ، یہ سندھ طاس معاہدہ ختم نہیں ہو سکا تھا۔ بی بی سی کے یہ بھی ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ آج سے 6 ماہ پہلے بھی انہوں نے ایک نوٹس بھیجا تھا کہ بھائی ہم سندھ طاس معاہدے کو ختم کر رہے ہیں۔ تو پاکستان نے ابھی فالس فلیگ آپریشن نام اس وجہ سے دیا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ایک جنگی حکمت عملی ہوتی ہے کہ جو خود ہی اپنے علاقے میں انتشار پیدا کر کے تو اس کا الزام دوسرے ملک پہ ڈالا جائے اور پھر اس کا بہانہ بنا کے تو وہ اپنے کوئی مسئلے کو سامنے رکھ دے۔ ہو سکتا ہے یہ فالس فلیگ آپریشن اس بنیاد پہ ہو کیونکہ انہوں نے 6 ماہ پہلے بھی سندھ طاس معاہدے کو جواز بنایا تھا اور اب بھی وہی مسئلہ لے کے تو وہ آئے ہیں۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ صرف انڈیا کے یک طرفہ کوششوں سے یا یک طرفہ پالیسی سے یہ سندھ طاس معاہدہ ختم ہو جائے۔ باقی پاکستان اور انڈیا ازلی دشمن ہیں، خدا کرے ان کی دشمنی ختم ہو، لوگ ایک دوسرے سے بغلگیر ہو، پیار محبتیں بانٹے، ایک دوسرے تجارت کریں۔ دونوں غریب ملک ہیں تو اپنا جو بجٹ ہے دفاعی بجٹ کم کر کے تعلیم پہ لگائے، صحت پہ لگائے اور مختلف ٹیکنالوجی پہ لگا کے تو قوم خوشحال بنے، مگر یہ سیاستدان آگے قوم کو صحیح طریقے سے جینے نہیں دیتے ہیں۔ خدا ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ملتے ہیں دوسرے سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔